हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के डे 24 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूला क्या है। टेक्स्ट फार्मूला के अंदर जितने भी फार्मूला हैं, सारे फार्मूला का कैसे यूज़ करना है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, अभी तक आपने इस टाइप की वीडियो शायद ही देखी होगी। इसके बाद गाइस वीडियो आ सकता है, लेकिन इससे पहले अभी तक मैंने यूट्यूब पे पूरा रिसर्च किया, लेकिन टेक्स्ट फार्मूला के बारे में किसी ने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है। बट गाइस मैं अगर आप कहता हूँ आपसे, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पूरा टोटल का टोटल जो आपका यूज़ होगा यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने जितने भी फार्मूला लिख रखे हैं यहाँ पर सारे फार्मूला दोस्तों यहाँ पर हमारे हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला हमारा जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले गाइस मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, देन इसके बाद जितने भी यहाँ पर सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले का यूज़ बताऊंगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें पूरे के पूरे टोटल जितने फार्मूले हैं 22 से 23 फार्मूले हैं, पूरा मैंने टोटल का टोटल फार्मूला लिया है। ठीक है, मैं चाहता था मैं बाद में वीडियो बनाऊँ इस टिप के बारे में, लेकिन गाइस मैं सोचा कि एक बार मैं बता देता हूँ। उसके बाद गाइस जो आएगा हम पढ़ेंगे उसमें मेन पढ़ेंगे, बाकी जो हमारा और इसको हम जब डिटेल में जानेंगे तो दोस्तों हम आगे जब चैप्टर लेंगे, ठीक है, जब हमारा पूरा हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेन फार्मूला रहेगा तो मेन आप यूज़ करोगे। तो जब हमारा जैसे एक्सेल खत्म होगा उसके बाद मैं फिर से जो होगा मैं पूरा वीडियो बना दूंगा फार्मूला पे। एक फार्मूला जो हमारा छूटा था वो टोटल मैं कवर करूँगा, आई गारंटेड मैं कवर करूँगा ही करूँगा। ठीक है, वैसे गाइस आज की वीडियो मैंने पूरा फार्मूला ले लिया, चलो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले टैब पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले सीट पे आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट वाले पे हमारा ये सब है। इंपॉर्टेंट में क्या है, पहला आपका है लेफ्ट है, फिर मिड है, राइट है, टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे लिख दिया अपर, फिर यहाँ पे लेन। ठीक है, अपर के बाद एक लोअर भी होता है, तो लोअर भी गाइस हम लिख लेंगे। ठीक है, लोअर भी लिखे नहीं तो हम लिख लेते हैं LOVER। ठीक है, हमने लोअर भी लिख लिया है, तो हमने अपर और लोअर दोनों लिख लिया है। मैंने इतना सब इंपॉर्टेंट लिख लिया। अब चलिए इन सब का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लेफ्ट। आखिर इस लेफ्ट फार्मूले का यूज़ क्या है, लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है, चलो इसको देखते हैं सिंपल सा। तो हम आएंगे अपने टेक्स्ट वाले पे। ठीक है, टेक्स्ट वाले पे आने के बाद देख लेते हैं हमारा लेफ्ट फार्मूला कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट पे आप क्लिक करो। आखिर ये लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद होता क्या है, यहाँ पर आओ। यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको बोल रहा है, ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करो। यहाँ पर क्या दे रहा है, टेक्स्ट लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इस सत्येंद्र वाले टेक्स्ट को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर चार्ट्स। ठीक है, नंबर चार्ट्स आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए। जैसे मुझे चाहिए, मान लो सिंपल मुझे 3 तक चाहिए। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग से 3 तक चाहिए। मैंने क्लिक किया और वो लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग का 3 तक मेरे को आ जाएगा। अब मैं करूँगा इंटर। अब देखो सिंपल से आप लोग देखोगे वहाँ पर चेंजेस हो गया। 1 मिनट, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, देन अब मैं फिर से जाऊँगा। ठीक है, देखो गाइस मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करता हूँ, जिससे मैं जो भी यूज़ करूँगा वो आप लोग को दिखेगा। चलो यहाँ पर मैंने क्लिक किया सिंपल से टेक्स्ट वाले पे, देन यहाँ पे गया लेफ्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सो लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद पहले बोल रहा है टेक्स्ट, हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे बोलेगा नंबर चार्ट, मतलब कौन से नंबर से आप देखना चाहते हो आप। ठीक है, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड से मुझे 3 नंबर तक दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या प्राप्त होगा लास्ट में, यहाँ पर SAT स्टार्टिंग करोगे, लेफ्ट साइड वाला है SAT मेरे को मिल गया। ठीक है, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। अब करो ओके। ये देखो लेफ्ट फार्मूले का यूज़ ये होता है कि कोई भी मैटर रहेगा, कोई भी डाटा रहेगा, कोई भी टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, उसको वो लेफ्ट साइड से आप जितना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 3 लिया, आप 4, 5, 6, 7, 8 लिख के जितने लाइन का आपका टेक्स्ट रहेगा उतने लाइन का लिख के ला सकते हो। तो कुछ इस तरह से लेफ्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं। सो होप्स आपको ये टर्म्स क्लियर हो चुका होगा। अब चलो करते हैं इसको हम डिलीट। देन फिर हम यूज़ करेंगे मिड। मिड गाइस होता है इसके बीच का। ठीक है, मिड मतलब होता है बीच का। अब देखो हम फिर आएंगे सिंपल से टेक्स्ट वाले पे, देन यहाँ पे हम खोजेंगे मिड। यहाँ पे लिखा है मिड, हम मिड पे करते हैं क्लिक। देन मिड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले कहेगा टेक्स्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे कहेगा स्टार्ट नंबर, मतलब कहाँ से नंबर स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट नंबर से हम करना चाहेंगे कि हमारा स्टार्ट हो 1, 2, 3। मैं चाहता हूँ वाई से स्टार्ट हो, 4 नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, मैंने 4 को क्लिक किया। अब आपको 4 नंबर से कितने तक चाहिए, अब आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है, आपको 4 नंबर से चाहिए, मान लीजिए 1 और 2, मुझे 2 तक चाहिए। मैंने 2 को क्लिक किया। अब देखिए आपको मिल गया Y और E। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको मिल चुका है। अब सिंपल से करो ओके। ये देखो आपका जो बीच का जो कैरेक्टर था वो निकाल के इसने दे दिया, Y और E। कैसे दिया वो भी देख लो। यहाँ पर मैंने किया था कि मुझे 4 तक छोड़ दो, तो इसने 1, 2, 3, 4 तक छोड़ दिया।
फिर मैंने बोला कि 2 तक उठा कर मेरे को दे दो, तो जहाँ से छोड़ता है फिर वहीं से उठा के देता भी है, ठीक है, याद रखना। तो इसने y और e उठा के यहाँ पे दे दिया। तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट फार्मूला में आप मिड का यूज़ कर, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट के बीच का अगर मैटर उठाना हो तो आप इसका यूज़ करते हो। चलिए इसको भी करते हैं हम बैक स्पेस से डिलीट। फिर हम यूज़ करेंगे अगला फार्मूले का। अगला फार्मूला हमारा है गाइस राइट। अब इस राइट का क्या यूज़ है, जैसे आपने लेफ्ट का यूज़ किया था वैसे सेम है राइट। अगर आपको राइट साइड मतलब इधर साइड से मैटर चाहिए तो आप इसका यूज़ करोगे। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ कर्सर को, ठीक है, फिर सिंपल मैं आता हूँ अपने यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे। अब देख लेते हैं राइट कहाँ पे, हमारा राइट यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमको कहेगा सिलेक्ट टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। फिर कहेगा अपन नंबर चूज, आपको नंबर को चॉइस करना होगा आप कहाँ से कहाँ तक चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड से मुझे 5 तक का नंबर मिले, ठीक है, 5 तक में जो भी आएगा वो उठा के दे देगा। मैं करूँगा सिंपल से ओके। ये देखो मेरे को 5 लेटर उठा के इसने दे दिया है, लेफ्ट साइड से 5 लेटर। ये देखो कौन सा 5 लेटर है आपका, ए आर, ठीक है, फिर डी है, एन है और ई है, गिन भी लो 5 लेटर है। तो हमें लेफ्ट साइड का 5 लेटर उठा के दे दिया है। कुछ इस तरह से अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। अब हम करेंगे इसको बैक स्पेस से डिलीट। तो गाइस अब हमारा यहाँ पर आता है अपर। अपर क्या होता है और उसके बाद लोअर क्या होता है, फिर लेन क्या होता है। अब इन तीनों का यूज़ हम देख लेते हैं। पहला है अपर। अब अपर को यूज़ करने के लिए सिंपल देखो, अभी आप लोग यहाँ पर देखो जो भी टेक्स्ट लिखा है ये किस लेटर में है, वो आपका है स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल ही है ना। अब देखो यहाँ पर आओ, सिंपल से आप 2 तरीके से ला सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो और आप चाहो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इस बार यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा बराबर, ठीक है, फिर बराबर लिखने के बाद मैं करूँगा अपर, UPPER। अपर को मैंने किया टैब से इनेबल, ठीक है। इनेबल करते ही कहेगा आपको टेक्स्ट, ठीक है, आपको टेक्स्ट का रेंज देना होगा, कितने टेक्स्ट को आपको चाहिए। तो मैं इस सारे टेक्स्ट को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं करूँगा इंटर। ये देखो आपका अभी ये स्मॉल लेटर था, अब ये अपर, ये कैपिटल लेटर में हो चुका है, ठीक है। अब इस पर आओ, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ। ये देखो आपका जितना भी मैटर लिखा था, ठीक है, स्मॉल में, वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा कैपिटल में आ चुका है। ये है गाइस आपका अपर। अब इसी का सेम गाइस ये नीचे वाला है लोअर, ठीक है, वो देगा आपका छोटे में, जो आपका बड़ा रहेगा उसको देगा ये छोटे में। कैसे देगा ये देख लो। जैसे गाइस यहाँ पे सपोज मैंने ये मेरा बड़ा वाला लेटर लिखा है ना। अब हम सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़ ध्यान दो, लिखो बराबर और करो LOVER, ठीक है, लोअर पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर मैंने लोअर ले लिया, यहाँ पे लोअर मैंने किया टैब से इसको इनेबल, ठीक है। फिर मैं सारे को ऐसे करूँगा सिलेक्ट, मैं करूँगा इंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ मैंने किया तो यहाँ से ये अपर हुआ, मतलब कि ये बड़े लेटर हुआ। फिर यहाँ से मैंने जब इसको दे दिया तो ये पूरा हो गया छोटा। अब डबल क्लिक करो, ये देखो पूरा टोटल छोटा हो गया, ठीक है। तो अपर और लोअर आई होप्स कि आप समझ गए होंगे, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर एंड ओ स्मॉल लेटर में करने के लिए होता है, ठीक है, अपर और लोअर का यूज़। अब हम इसको करते हैं सबको डिलीट। फिर गाइस हमारे यहाँ पर है लेन, ठीक। अब ये लेन क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर्मूला भी यूज़ कर लेंगे। चलिए टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट पे आने के बाद हम लेन पे करेंगे क्लिक, ठीक है। लेन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा आपको अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में जितने भी वर्ड होंगे उसको काउंट करके बताएगा। अब करेंगे सिंपल से हम ओके बटन को प्रेस, ठीक है। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे पूरा टोटल हमारा कितना था, इसमें 9 था। सत्येंद्र में पूरे 9 लेटर हैं, गिन लो, गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 लेटर। मतलब ये अगर आपको लेटर को गिनना है तो आप लेन का यूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरह आप सबका यूज़ कर सकते हो। जैसे सिंपल देखो मुझे यूज़ करना है इस अंकित वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे LEN, टैब से किया इनेबल, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आपको देना होगा अपना लेंथ या अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब करिए इंटर। ये देखिए ये बता दिया अंकित में पूरे 5 अक्षर हैं। आपको अगर पूरा लाना है तो एक बार इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आके जब ऐसे ब्लैक वाला बन जाए तो इसको पकड़ के से खींच दो, ठीक है। ये आपका टोटल आ जाएगा। अब गाइस हम यहाँ पे आते हैं भाट टेक्स्ट। भाट टेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आओगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे और अधिक फार्मूले हैं। अब गाइस इस फार्मूले को मत देखना, अब आपको इस फार्मूले को देखना होगा, ठीक है। एक फार्मूले का मैं यूज़ आपको बताऊंगा। पहला गाइस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बाहर टेक्स्ट। ये बाहर टेक्स्ट होता क्या है, ठीक है, बाहर टेक्स्ट या बाहर टेक्स्ट जो भी है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। ये गाइस क्या होता है ना, ये आपका चेंज थाई भाषा, मतलब कि कोई भी नंबर रहेगा ना उस नंबर को एक थाई भाषा होता है, ठीक है, वो थाई भाषा में चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, हमने देखो यहाँ पर नंबर लिख रखा है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझाने के लिए। अब सिंपल से हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, देन यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाहर टेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो कहेगा नंबर, मतलब कि आपको अपना वैल्यू देना होगा। नंबर दो, मैंने एक नंबर को सिलेक्ट किया इस वाले को, ठीक है। मैंने जैसे सिलेक्ट किया और मैं करता हूँ ओके। ये देखो
इस नंबर को इसने थाई भाषा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये भाषा हम लोग को तो समझ में आएगा नहीं, बट इसका जो यूज़ था मैंने ये आपको बता दिया, तो ये भाषा को कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, ये आई होप्स कि आपको ये टर्म क्लियर हो चुका होगा। फिर हम आएंगे, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 4 वाले का, ठीक है। 4 फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, आएंगे 4 वाले पे। तो 4 वाले पे गाइस मैंने कुछ इस टाइप का एक सीट बना के रखा है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक मैंने गिनती लिख रखा है। अब इसी में इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए इसका यूज़ करना कैसे है, सिंपल से हम आएंगे अपने टेक्स्ट वाले पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 4 पे करेंगे क्लिक। 4 पे क्लिक करते गाइस ये क्या होगा, किसी भी नंबर का दोस्तों आपको ये अल्फ़ाबेट देगा। अभी देखो सिंपल से जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, 58, मैंने 58 पे क्लिक किया तो कुछ ये सिंबल आएगा, ठीक है। जो भी नंबर की वैल्यू होती है, हर एक नंबर की वैल्यू होती है। जैसे सपोज़ मैं क्लिक करता हूँ 90, मैंने 90 लिखा तो 90 पे आपका जेड आएगा। अब करो ओके, ये देखो 90 पे आपका क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। फिर यहाँ पे आओ, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते, जैसे मैंने यूज़ किया बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा CHAR, मैंने 4 लिख के टैब से इसको कर दिया इनेबल, ठीक है। फॉर्मूला इनेबल हो चुका है। अब देखो कोई भी आपको सिंपल बोल रहा है नंबर सेलेक्ट करने के लिए, आप कोई भी एक बार नंबर सेलेक्ट करो। जैसे मुझे चाहिए सिंपल मान लो 100 वाला, मैंने 100 वाला नंबर सेलेक्ट किया। अब मैं कर दूंगा इंटर। जैसे करेंगे तो अगर हम 100 लिखेंगे इसके हिसाब से, हम अगर 4 को यूज़ करेंगे फार्मूला का, वो देगा D, ठीक है। ये काफ़ी सारे नंबर है, सभी नंबर का अगर आप यूज़ करेंगे तो आई होप्स कि ये सब क्लियर हो जाएगा कि नंबर की भी एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हम 4 से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो गाइस ये भी हमारा हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे गाइस कोड का, ठीक है। ये कोड क्या होता है, हम कोड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड के लिए गाइस मैंने अलग बना के रख लिया है, ठीक है। जैसे अगर आप चाहते हो कोई भी टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट करना, जैसे कि आप किसी को कोई डाटा भेज रहे हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ एक कोड के रूप में जाए, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे कोड का। देखो कोड का यूज़ करना कैसे है, सिंपल यहाँ पे आओ कोड वाले पे, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ अपने टेक्स्ट वाले पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कोड लिखा है, आप कोड पे कर दो क्लिक। कोड पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका एक बॉक्स आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा कोड। अब आपको कोड के लिए बोलेगा यहाँ पे टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट का रेंज दो। तो हमने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर कर दिया मैंने सिंपल से ओके। ये देखो आपका 83 में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आपको दूसरे का देना है तो यहाँ पर आओ, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे आके अपने क्लिक करो कोड पे, अंकित वाले को सिलेक्ट करो, फिर करो ओके। ये आपका दूसरा कोड आ चुका है। मैंने एक तो यहाँ से यूज़ किया, अभी इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है, आपको लिखना है बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखिए CODE। कोड लिखने के बाद आपको टैब बटन से फार्मूला को ओपन करना होगा। तो मैंने टैब को प्रेस किया, जो हमारा फार्मूला होगा वो हो जाएगा ओपन। फार्मूला ओपन होते ही अब आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना हो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको यूज़ करना होगा सिंपल से यहाँ पे क्लिक करो, अपने आकाश वाले पे क्लिक करो और देन करो एंटर। ये देखो सबका कोड आ चुका है। अब चाहते हो कि एक एक करके हम सबका लाएंगे तो टाइम हो जाएगा, तो क्या करो सिंपल से यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो और यहाँ पे आओ। कुछ इस तरह का जब आपका एक एरो बनेगा, ठीक है, ये देखो ब्लैक वाला बनेगा, ठीक, कर्सर, तो इसको पकड़ के से खींचना है। खींच दोगे तो सबका कोड बन के आ जाएगा। ये देखो जो भी नाम है सब नाम का एक कोड बन के आ चुका है, ठीक है। सत्येंद्र का 83 बन चुका है, फिर यहाँ पे अंकित का। तो ये कोड के रूप में अगर आप किसी को भेजोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोड बनाना हो तो कुछ इस तरह से यूज़ इसका कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद गाइस हम आएंगे अपने कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले सीट पे। तो यहाँ पे गाइस मैंने कांस्टेंट के लिए पहले से यहाँ पे बना के रखा है डाटा वगैरह, ठीक है, जिससे आप लोग को टाइम ना लगे। बस मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, आप लोग समझ जाए। और गाइस अगर आप लोग को ये प्रैक्टिस सीट चाहिए, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेम टू सेम चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो और मैं अपने टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी डालेंगे, वरना अदरवाइज मैं कुछ भी प्रैक्टिस सीट डालने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। जब सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग जाओ टेलीग्राम पर सपोर्ट करो, फिर उसके बाद आप लोग कहोगे तो मैं पक्का डाल दूंगा, ठीक है। तो जाकर एक बार टेलीग्राम पर जरूर से जरूर मैसेज करना। चलो अब हम इसका यूज़ करके देखते हैं कांस्टेंट का, ठीक है। इसका यूज़ करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कांस्टेंट पे हम करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कहेगा आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, टेक्स्ट 1। फिर आप क्या करोगे, दूसरे वाले में कहेगा टेक्स्ट 2, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करना होगा। फिर करो आप सिंपल से ओके। ये देखो आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से गाइस आप 2 टेक्स्ट को एक में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट की मदद से। अभी देखो यहाँ पर आकाश और अंकित दोनों एक ही में हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यूज़ करना यूज़ करो। एक बार चलो हम और यूज़ करके देखते हैं इसका। यहाँ पर आते हैं, अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे बराबर CON, ठीक, कांस्टेंट देख लेते हैं कहाँ पे। तो हम कांस्टेंट का पूरा देखो मीनिंग आप लोग ध्यान से लिखिएगा तभी आएगा, अदरवाइज ये आने वाला नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा पहला नंबर पे आ चुका है। हम टैब से करेंगे इसको इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे कहेगा आप टेक्स्ट दो। जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया अंकित, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा कॉमा लगाओ, मैंने कॉमा एक लगा दिया, ठीक है। फिर कहेगा दूसरा टेक्स्ट दो, क्लिक कर दो,
फिर अगर आपको तीसरा लगाना है तो फिर कॉमा लगाओ और तीसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो, फिर करो एंटर। ये देखो आपका 3 टेक्स्ट एक ही के अंदर आ चुका है। मतलब ये टेक्स्ट को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। 2-3 नाम रहे, 2-3 नाम को अगर आपको एक ही में करना है तो आप यूज़ करोगे कांस्टेंट का, ठीक है। चलो हम इसको करते हैं पूरा डिलीट। आई होप कि ये वाला टर्म भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब गाइस हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है डॉलर। अब ये डॉलर क्या है, चलो डॉलर को देखते हैं। मैं आता हूँ डॉलर पे क्लिक करूँगा, ये बहुत ही आसान है, ये नंबर को डॉलर में चेंज करता है, सिंपल है। अब देखो मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट वाले पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डॉलर, डॉलर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल से आपको नंबर, ठीक है, नंबर हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे नंबर सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। देखो केवल नंबर भी सिलेक्ट करना है और डेसिमल में आप 0 को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे आपको 5 करना है, 3 करना है या 8 करना है, तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, ठीक है। फिर करेंगे ओके। ये देखो आपका वही सेम चीज़ चेंज होकर नंबर में आ चुका है और साथ ही साथ डेसिमल आपने जितना बढ़ाया नीचे वो उतना डेसिमल आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो डॉलर, अगर आपको यूज़ आए तो यूज़ करना, ठीक है। एक साथ सब पे यूज़ नहीं होगा, अगर एक एक करके यूज़ करोगे सबका यूज़ होगा। अब चाहते हो एक साथ सब पे अप्लाई हो जाए तो यहीं पे आओ, डबल क्लिक करो, देखो सब का आ चुका है। ये होता है गाइस एक्सेल का माइंड, क्योंकि एक्सेल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, वो एक चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपने एक फार्मूला अप्लाई किया उस सब का फार्मूला सेम उसी तरह से आपको दे देगा। तो कुछ इस तरह से गाइस आप डॉलर का यूज़ कर सकते हो अगर कोई यूज़ करना है तो। फिर गाइस यहाँ पे हमारा है एक्सेट, ठीक है। एक्सेट क्या है, चलिए हम एक्सेट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे गाइस हम इस एक्सेट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल देखो इसका मतलब पहले होता क्या है ये जान लो, फिर इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं इसका क्या क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा टेक्स्ट वाले पे, टेक्स्ट पे आने के बाद अभी ध्यान देना, अगर ये दोनों नाम, ठीक है, याद रखना ये नाम और ये नाम, ये दोनों नाम अगर मैच कर गया तो होगा ट्रू, मतलब कि सही है। फिर अगर ये नाम और ये नाम नहीं मैच किया तो बोलेगा फॉल्स, मतलब कि जो नाम मैच करेगा उसको ट्रू बोलेगा और जो नाम मैच नहीं करेगा उसको बोलेगा फॉल्स। अब देखो कैसे करना यूज़, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट वाले पे, यहाँ पर देखते हैं एग्जिट का यूज़ करते हैं। एग्जिट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कहेगा पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर दिया ना टेक्स्ट 1, तो मैंने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया। फिर टेक्स्ट 2 पे आओ, अब बोलेगा टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल कर दो ओके। यहाँ पर देखो क्या आ गया, ट्रू। ट्रू मतलब होता है सही, ये सही है, ठीक है, आप इसको सही पर टिक लगा सकते हो। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर जाएंगे टेक्स्ट वाले पे और यहाँ पे आने के बाद मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं टेक्स्ट 1 को, ठीक है, टेक्स्ट 2 वाले में आके टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करता हूँ और करूँगा ओके। अब देखो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ रहा है, क्यों फॉल्स लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंकित है और यहाँ पे राम है। अब यहीं पे मैं अंकित करूँगा ANKIT, ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। अभी देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो चलो हम कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, कैप लॉक ऑन ANKIT, मैंने अंकित कर दिया, अब कर दिया एंटर। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब कि अब ये आपका सही है। तो याद रखना जो नाम मैच करेगा वो तो आपका देगा ट्रू और जो नाम मैच नहीं करेगा उसको देगा फॉल्स। मैंने आपको दोनों टर्म्स क्लियर कर दिए हैं। अब एक यूज़ कर लेते हैं हम अपने डायरेक्ट शॉर्टकट से, ठीक है। हम करेंगे बराबर बटन को प्रेस, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सिट EXA, मैंने इतना लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरा आपका जो फार्मूला शो करेगा। फार्मूला को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो, पहला आप टैब बटन से और दूसरा माउस का यहाँ पर आओ, पॉइंटर रखो, डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब यहाँ पे कहेगा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 सिलेक्ट करने के लिए, तो टेक्स्ट 1 में आप इस वाले को सोहन को सिलेक्ट करो, फिर लगाओ कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 में आपको इस सोहन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर कॉमा तो लगा ही है, बस कर दो एंटर। ये देखो ट्रू, सोहन और सोहन मैच किया इसलिए यहाँ पे सही आ गया। अब यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, इसे लिखता हूँ SK, अब करता हूँ इंटर, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि जो ये है, ठीक है, ये और ये नाम मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए गाइस ये फॉल्स दे दिया है। तो इस तरह से गाइस आप एग्जिट का यूज़ कर सकते हो। फिर अगला फार्मूला हमारा है फाइंड का। अभी फाइंड से क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना, आप लोग जानते हो, तो फाइंड का यूज़ करते हैं। तो फाइंड वाले टैब में आते हैं, देन फाइंड में कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मैंने एक का यूज़ भी किया है, जैसे कि आप इसमें क्या फाइंड करना चाहते हो वो चीज़ आप खुद देकर यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो। कैसे करना है ये देखो, जैसे मैं सिंपल आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा इस दूसरे वाले पे, मैंने पहला एक खोज दिया है, अब दूसरा मैं खोज से अंकित को खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो फाइंड पे आने के बाद कुछ इस टाइप का आपका एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। पहला का आएगा आपका फाइंड टेक्स्ट, आपको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है आपको वो लिखना होगा, ठीक है। जैसे मुझे फाइंड करना है के को, कि के कहाँ पर है, मैंने के को लिख दिया, ठीक है, फाइंड टेक्स्ट लिख दिया। फिर कहेगा यहाँ पर विंथ टेक्स्ट, ठीक है, विंथ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये कहेगा पूरा का पूरा अपना टेक्स्ट दीजिए, तो मैंने पूरा टेक्स्ट को कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। फिर कहेगा स्टार्ट नंबर, ठीक है, आपको कितने तक चाहिए या कितना तक आपका नंबर होना चाहिए, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 या 0 लिख देते हैं, चलो 0 लिखते हैं, सिंपल 0 लिखेंगे, अब करेंगे एंटर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया,
क्यों एरर आया अब ये देखो। अब सिंपल से जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा अपने फार्मूला वाले पे, जो यहाँ पे जीरो, मैं जीरो हटा के फिर एंटर करता हूँ, ठीक है। जीरो हटा के एंटर करेंगे, 1 मिनट ये कॉमा हटा देते हैं और करते हैं एंटर। ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया, हम वहाँ पर गए कि हमें n कितने नंबर पे हमको वो दिखा के दे दो, ठीक है। के देखो यहाँ पे लिखा भी है के कितने नंबर पे से दिखा दिया, 3 नंबर पे आपका के है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 3 नंबर पे आपका के है। एक तो मैंने यहाँ से यूज़ किया, अब दूसरा इसको देखो कहाँ से यूज़ करना, ये देख लो। ये देखो मैं दूसरे तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे मैं पहले करूँगा बराबर बटन को प्रेस, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड FIND, फिर यहाँ से मैं टैब से इसको करूँगा इनेबल, ठीक है। इनेबल करने के बाद सिंपल से आपको क्या चीज़ फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जैसे मुझे फाइंड करना है टी कहाँ पर है, मैं ये फाइंड करूँ। तो टी को लिखने से पहले आप लोग याद रखिएगा, हमेशा जो टेक्स्ट होता है वो डबल कोड के अंदर लिखा जाता है। तो शिफ्ट के साथ डबल कोड इनेबल कर लो, इसके बाद यहाँ पर लिखो टी, फिर यहाँ पे आप क्या करो डबल कोड बंद, फिर यहाँ पे लगाओ कॉमा, फिर डबल कोड इनेबल, देन यहाँ पे आपको पूरा टेक्स्ट लिखना होगा जिस टेक्स्ट में आप फाइंड करना चाहते हो टी। मैंने यहाँ पर मेरे पास है अंकित, ANKIT, मैंने ये वाला नाम जो अंकित था यहाँ पे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी कर सकते थे या तो पूरा लिख के भी कर सकते थे। इतना होने के बाद डबल कोड करो बंद, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को करना है बंद। इतना होने के बाद आपको इंटर कर देना है, ठीक है। ये देखो आपका दिखा दिया कि जो आपका अंकित मतलब जो टी है वो आपके 5 नंबर पे है, ठीक है। देखो ANKIT किनो 1 2 3 4 5 नंबर पे आपका टी है। तो दूसरे तरीके से आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब हम यूज़ करने वाले फिक्स्ड का। तो फिक्स्ड का यूज़ करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। इसका मतलब होता है क्या करता है, ये मैटर को राउंड करके टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैसे करता है, ये देखो। जैसे मान लो ये आपका मैटर है, अगर आपको इसमें पॉइंट या दशमलव वगैरह चाहिए, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा इसको ध्यान से देखो। सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा बराबर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल से फिक्स्ड FIX लिखा, तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, शो करेगा फिक्स्ड वाला। तो मैं फिक्स्ड वाले पे डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला हमारा ओपन हो चुका है। इनेबल करते ही सिंपल आपको उस नंबर को टाइप करना होगा जिस नंबर को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो सिंपल से मैं यहाँ पर एक नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर दिया 123, ठीक है। मैंने इस नंबर को टाइप किया। अब यहाँ पे आपको सिंपल प्रोसेस याद रखना होगा, आपको यहाँ पे लगाना होगा कॉमा, ठीक है। आप ये देखिए ये वाला कॉमा नहीं, आपको फुल स्टॉप वाला कॉमा लगाना होगा। देखो ये वाला फुल स्टॉप वाला कॉमा लगाओ या इसको बोलो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पे देना होगा जो भी आप देना चाहते हो। जैसे मैं देना चाहता हूँ 446, ठीक है, मैंने 446 दिया। देन इतना देने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब सिंपल से आपको प्रोसेस लिखना होगा डेसिमल। अब यहाँ पे लिख रहा है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के लिए गाइस आप चाहो तो लगाओ, अदरवाइज कुछ भी मत करो। सिंपल से कॉमा लगा दिया ना, अब आपको एक बटन को प्रेस करना होगा। याद रखना ट्रू और फॉल्स के लिए एक का यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल करेंगे एक बटन को प्रेस, देन करेंगे इंटर। ये देखो हमारा आ चुका है, आया ना। सिंपल इसका मतलब समझा, मतलब मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने 123 एक नंबर लिखा, ठीक है। इस नंबर को लिखने के बाद सिंपल से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट भी लगाया था वो भी लग चुका है। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल 1 लिख के इसको डायरेक्ट एंटर कर दिया है। अगर आपको दूसरा भी करना है, जैसे मुझे 32 का निकालना है, तो क्या करो सिंपल से फिर यहाँ पे लगाओ बराबर, देन बराबर लगाने के बाद लिखो फिक्स्ड FIX। इसके बाद आप जैसे लिखोगे FIX तो नीचे आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे लिखा फिक्स्ड। फिर टैब बटन को प्रेस करो, आपका हो जाएगा इनेबल। जैसे इनेबल हो जाए तो अब आपको देखो सिंपल प्रोसेस में करना क्या है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 32, ठीक है, 32 लिख लो। 32 लिखने के बाद यहाँ पर लगाओ पॉइंट, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को लगाया 32 पॉइंट। अब हमको यहाँ पे लगाना है 678, 70 8 78, मैंने लगा दिया 678। फिर यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉमा, देन कॉमा के बाद यहाँ पे लगाऊंगा 0, ठीक है। 0 लगाने के बाद मैं करूँगा इंटर। अभी देखो यहाँ पे था 32, लेकिन इसने कर दिया इसको राउंड करके 33। क्यों किया, मैंने बोला ना, अगर 32 पॉइंट मतलब कि पॉइंट अगर 500 से ज़्यादा होगा तो ये 1 पॉइंट बढ़ा देगा। अगर पॉइंट यही 600 से कम होगा या 500 से कम होगा तब ये आपका सेम टू सेम 32 देगा। समझ रहे हो। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप ला सकते हो सबका, अगर एक एक करके सबका लाना देख लो। चलो मैं एक और लाता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखूँगा बराबर FIX, ठीक है। जैसे FIX लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, टैब बटन से इसको कर लो इनेबल। देन इसके बाद आप नंबर को डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे तो गाइस नहीं आएगा, याद रखना आपको नंबर को टाइप करना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ 198, फिर यहाँ पे लगाऊंगा दशमलव या पॉइंट लगाओ, पॉइंट, और उसके बाद 98। मैं चाहता हूँ कि 99 पूरा है, ठीक है। जैसे पॉइंट है मान लो 446, मान लो 445 या 46 या 56 है, जो भी है वो मान लो। फिर लगाओ कॉमा, देन कॉमा लगाने के बाद अब सिंपल से यहाँ पे आपको एक बटन को प्रेस करना, एक करो देन करो इंटर। ये देखो आपका जो यहाँ पर था, ठीक है, मैंने क्या दिया था 446 पॉइंट दिया था, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिखा था,
तो इसने कितना दे दिया 98.446 दे दिया, मतलब 98.5 दे दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये 98 से 99 हो जाए तो कैसे होगा, इसको देखो, सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आओ इसी वाले में, ठीक है, यहाँ पे जो इतना है तो यहाँ पर कर दो इसको 700, ठीक है 600 कर दो, 600 कर दिया। फिर यहाँ पे जो आपका 1 है इसको कर दो 0, डन कर दो आप इंटर। ये देखो यहाँ पे था 98, यहाँ पे आ गया 99। मतलब कि ये क्या करता है, जो पॉइंट होता है ना, अगर पॉइंट 500 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है 500 से ज़्यादा रहेगा तो वो 1 पॉइंट बढ़ा देगा, मतलब कि 98 है तो 99 कर देगा। और यही पॉइंट 500 से कम रहेगा तो वो क्या कर देगा, पॉइंट को नहीं बढ़ाएगा, जो है सेम टू सेम उठाएगा, 0.5 लगा देगा। अगला हमारा फॉर्मूला है प्रॉपर का यूज़ करने के लिए हम प्रॉपर वाला एक टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने काफ़ी सारा जो है प्रॉपर टैब बना के रखा है, यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। देन इसका यूज़ कैसे करेंगे इसको भी देख लो। देखो प्रॉपर का यूज़ करने का सिंपल से मतलब क्या है ये देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, अभी देखो, अभी जो आपका यहाँ पर है मैंने जितना भी मैटर लिखा है ये पूरा मैटर आपका किस लेटर में है, स्मॉल लेटर में है। देख लो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में है। ये प्रॉपर क्या करता है कि जो भी प्रॉपर तरीके से एक होता है कि जैसे पहला लेटर, स्टार्टिंग के हर एक का पहला लेटर क्या होता है, वो होता है कैपिटल, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं सिंपल से इसको करता हूँ पहले डिलीट, मैंने इसको पहले से यूज़ कर रखा था, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसका यूज़ करने के लिए सिंपल आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला तो आप बराबर बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करना, आपको लिखना प्रॉपर, तो लिखो PRO, जैसे लिखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर के नाम से आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो 3 नंबर पे आ चुका है फॉर्मूला। अब यहाँ पे टैब से क्लिक करो, ये हो जाएगा आपका इनेबल। अब कहेगा आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, तो मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। अभी देखो हमारा जो टेक्स्ट है राम किस नाम से है, देख लो अभी राम स्मॉल लेटर में लिखा है। अब जैसे एंटर करोगे तो राम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर हो चुका है, राम। मतलब जो ये प्रॉपर होता है कुछ इस तरह से होता है। अब मैंने गाइस 1 पे कर दिया है, अगर आप दूसरा करना चाहते हो या तो आप डायरेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे सबका आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं चाहते हो कि चाहते हो 1 करके लाएं, तो चलो यहाँ पर आते हैं इस वाले पे, हम इसका भी ला के दिखाते हैं। इसका लाने के लिए सिंपल से हम करेंगे बराबर बटन को प्रेस, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर PRO, जैसे लिखेंगे 3 नंबर फॉर्मूला आ गया, फिर से फिर करो टैब, ये हो गया इनेबल। देन इनेबल हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपल से अब आपको एक प्रोसेस अपनाना होगा, ये होगा क्या, आपको इस वाले को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कर लिया, अब कर दो इंटर। ये देखो यहाँ पे S छोटा था सुमन, तो ये बड़ा हो गया, कुमार छोटा था तो यहाँ पे कुमार, वो भी बड़ा हो चुका है, ठीक है। सुमन कुमार कुमारी होना चाहिए, लेकिन गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको समझो। मतलब कि ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को आप ही कर देगा ये बड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, सबका ला दो, फिर यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, सबका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 का ला दोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल सबका ला देता है, ठीक है। कुछ इस तरह से गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो प्रॉपर का। अब गाइस हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है रिप्लेस, तो रिप्लेस वाले पे हम आ जाते हैं। तो रिप्लेस में यहाँ पे मैंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना के रख दिया है, तो चलो इस पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए सिंपल से हम यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे अपने सिंपल टेक्स्ट पे, यहाँ पर देखेंगे रिप्लेस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस, मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया। देन जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका यूज़ करने कहेगा पहले ओल्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। तुम्हारा जो ओल्ड टेक्स्ट है ये आकाश है, मैंने आकाश को सिलेक्ट किया। फिर कहेगा स्टार्ट नंबर, मतलब आप कहाँ से रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ दूसरे नंबर से स्टार्ट हो, ठीक है, दूसरे नंबर से स्टार्ट हो। फिर कहेगा नंबर चार्ट, मतलब कहाँ तक होना चाहिए, जो नंबर चार्ट हो वो कहाँ तक जाके रिप्लेस होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मेरा हो जाए जो, या सिंपल मैं 5 चाहूँगा, मैं चाहूँगा 6 तक हो जाए, ठीक है, 6 तक हो जाए। फिर यहाँ पर रहेगा न्यू टेक्स्ट, मतलब कि कौन से टेक्स्ट को आपको उसके जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। 2 के बाद जो 6 तक आएगा क्या टेक्स्ट आना चाहिए, मैं देखता हूँ सत्येंद्र आना चाहिए, SATYENDRA, मैंने न्यू टेक्स्ट को टाइप कर दिया। ध्यान से इसको समझो, इसका कहने का क्या मतलब, पहला कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, कि जिस टेक्स्ट को आप चेंजेस करना चाहते हो जहाँ से उसको सेलेक्ट करो। फिर कहेगा स्टार्ट नंबर, मतलब कहाँ से उसको चेंजेस करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि 2 चीज़ वो छोड़ के फिर वो तीसरे से वो काम करे, ठीक है। फिर कहेगा आपका जो नंबर, मतलब कि कितने नंबर तक आपका चेंजेस होना चाहिए वो कहेगा। फिर कहेगा आपका न्यू टेक्स्ट, उसके जगह पे क्या आना चाहिए, ई वाला है। फिर हम सिंपल करेंगे ओके बटन को प्रेस। ये देखिए हमारा एक का चुका है, एक का चुका है। इसी तरह अगर आपको सब का लाना है तो यहीं पे आओ और यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, देखो सब का आ चुका है, ठीक है। सब का रिप्लेस हो के, मतलब एक का रिप्लेस हुआ। आप चाहते हो कि सब के जगह पे स्टार्टिंग का जो होगा वो कुछ इस तरह से रिप्लेस होकर आए, तो सब का रिप्लेसिंग करके वो दे दिया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका रिप्लेस करके दे भी देगा। लेकिन गाइस अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने आपको डिटेल्स होगा उतने डिटेल्स में आपको समझा दे रहा हूँ। तो गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है रिप्ट, यहाँ पे लिखा है REPT। रिप्ट का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे आएंगे। सिंपल रिप्ट का मतलब होता है रिपीट करना, ये आपको रिपीट कर करके देगा। मतलब एक ही वर्ड को अगर आपको 2 से 3 बार रिपीट करवाना है तो आप रिप्ट का यूज़ करोगे। कैसे करना है, यहाँ पे आओ, लिखो बराबर, ठीक है। यहाँ आप देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, आप चाहे यहाँ से करो,
ठीक है, सीधा कीबोर्ड से, या आप डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट वाले में जाके यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो। भाई सिंपल मुझे लगता है ये कीबोर्ड वाला, ठीक है, कभी कभी कीबोर्ड वाला, कभी कभी यहाँ वाला, जो भी सिंपल है सिंपल से यूज़ कर लो। ठीक है, हमने बराबर प्रेस किया। अब यहाँ पे लिखेंगे रिप्ट, RE जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा रिप्ट वाला फार्मूला। हम टैब से करेंगे इनेबल, फार्मूला को हमेशा टैब से इनेबल करते हैं, याद रखना। टैब या तो माउस का डबल क्लिक, तभी जाके फार्मूला इनेबल होगा, याद रखना। फिर कहेगा आपका टेक्स्ट, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिस टेक्स्ट को आपको करना है रिप्लेस। तो हम क्या करेंगे, इस हेलो को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। ठीक है, फिर कहेगा नंबर, मतलब कितनी बार आपका आना चाहिए। मैं चाहता हूँ 4 बार आए, रिपीट कर। आप करेंगे सिंपल से इंटर, ये देखो 4 बार आपका हेलो हेलो लिख के आ चुका है, कुछ एक ही कॉलम में। कुछ इस तरह से इसको रिपीट करवा सकते हो। ये एक हो गया, दूसरा लाना है, फिर यहाँ पे आओ। अब यही चीज़ सेम हम यहाँ से यूज़ करेंगे टेक्स्ट वाले में आके। तो टेक्स्ट में आते हैं, देन यहाँ पे देखते हैं रिप्ट वाला का है, रिप्ट यहाँ पे क्लिक किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से उस नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें क्या करना है, चेंज करना है टेक्स्ट को। तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ओह को, फिर यहाँ आप देंगे कितनी बार आना चाहिए। मैं चाहता हूँ 3 बार आए। आप सिंपल करोगे ओके, देखो 3 बार ओ लिख के आ चुका है। कुछ इस तरह से गाइस ला सकते हो। और दूसरा गाइस यूज़ मैं आपको बता दूँ, आपको इतने सब को लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आपने एक ला दिया ना, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद इस पर डबल क्लिक करो, ये देखो सबका टोटल आ चुका है। कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आई होप्स कि आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। सर्च, ठीक है, अब ये सर्च का क्या यूज़ है, चलिए इसको देखते हैं। हम सर्च वाले पे आते हैं। तो सर्च का मतलब होता है खोजना। अगर आपको किसी भी नंबर को खोजना है, किस नंबर पे आपका ये चीज़ है, वो आपको खोज के दिखाएगा। कैसे खोजना है यहाँ पर देख लो। जैसे मुझे खोजना है ए किस नंबर पे आपको देखना है, या आपको देखना है के किस नंबर पे है, या आपको देखना है टी किस नंबर पे है, या आपको देखना है जी किस नंबर पे है। मतलब इन सब टेक्स्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको खोजना है, तब आप सर्च का यूज़ करोगे। कैसे करना है ये भी देख लो। ऐसे हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल आएंगे, टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सर्च वाले बार पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले बार पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाए कुछ इस टाइप का इंटरफेस। तो आने के बाद सिंपल सबसे कहेगा आपको फाइंड टेक्स्ट। आपको कौन से टेक्स्ट को फाइंड करना है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे मुझे फाइंड करना है इस वाले में, ठीक है, मुझे एन को फाइंड करना है कि एन कितने नंबर पे, या के, मान लो के मुझे फाइंड करना, मैंने के लिखा। फिर कहेगा विड्थ टेक्स्ट, मतलब पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे आके पूरा टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद आप कहेगा स्टार्ट नंबर, ठीक है, किस नंबर पे होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, इसका यूज़ करना है करो, या तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ दो। ठीक है, अब सिंपल करो ओके। ये देखो जो आपका यहाँ पर था के 3 नंबर पे, ध्यान दो, AN के कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, यहाँ पे दिखा दिया 3 नंबर पे आपका की है। तो कुछ इस तरह से अब इसका यूज़ कर सकते हो। सिंपल अगर आपने एक का यूज़ कर लिया, अगर सबका यूज़ करना है यहाँ पर आओ एंड डबल क्लिक करो, सबका आ जाएगा। अभी देखो इन दोनों का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, वो अलग है। यहाँ पे आओ, हटाओ, सबका एक एक करके यूज़ करना होगा। आप सिंपल यहाँ से कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कैसे करना है, बराबर बटन को प्रेस करो, देन यहाँ पे लिखो, आपको सिंपल लिखना सर्च, SEA लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर्च वाला। ठीक है, फिर टैब पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। फिर कहेगा यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट, आपको उस टेक्स्ट को लिखना हो जिसको आपको फाइंड करना है। मुझे टी को फाइंड करना है, टी कितने नंबर पे है। ठीक है, मान लो मुझे ए को फाइंड करना है। ठीक है, ए को फाइंड करना है, मैं सिंपल करूँगा। देखो मैंने बोला कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए हमेशा वो आपके डबल कोड के अंदर रहेगा। तो हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, डबल कोड इनेबल करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सिंपल लिखेंगे अपना ए लिखने के बाद फिर डबल कोड से बंद करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल कोड इनेबल। अब हम पूरे टेक्स्ट को लिखेंगे जो हमारा टेक्स्ट रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पर RITA, मैंने रीता लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डबल कोड को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करता हूँ, देन करूँगा इंटर। ये देखो आपका जो ए है वो 4 नंबर पे यहाँ पे दिखा दिया, आपका जो रीता में ए है वो 4 नंबर पे यहाँ पे दिखा दिया। तो सर्च का यूज़ आई होप्स कि दोनों तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को अभी से दबा के लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, बिकॉज वीडियो गाइस काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, लेकिन एक फॉर्मूले के गाइस आप यूज़ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक ही वीडियो में कवर ना करूं, लेकिन गाइस फिलहाल मुझे कवर करना पड़ा। बट आगे से दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं करूंगा, पार्ट बाय पार्ट बन जाएगा, चलेगा, लेकिन गाइस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप लोग को दोबारा उसको दोहरा के देखना हो तो आप लोग को दिक्कत होता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसी चीज़ को गाइस मैं फिर से तोड़ के बता दूंगा, मतलब एक फॉर्मूला का यूज़, जिसमें मतलब एक दिन में जैसे 5-5, 6-6 मिनट का वीडियो बता दूंगा, जिससे आपको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग उसको ईजिली यूज़ भी कर। अभी जब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ा ही बताऊँगा जो यूज़फुल होगा। उसके बाद जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब गाइस मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा जो 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का होगा, जिसमें पूरे फार्मूले का एकदम डिटेल से। भी गाइस फाइनेंशियल फार्मूला पूरा का पूरा छूटा है, केवल मैंने 3 फाइनेंशियल फार्मूला बताया। अभी गाइस इतना फार्मूला उसमें है ना, जो कि आप लोग इतने एडवांस लेवल पे सीख जाओगे एक्सेल, जो कि गाइस शायद ही आपको कहीं देखने को मिले इस टाइप के वीडियोस को। ठीक है, तो अभी से यार दबा के लाइक शेयर कर देना यार, भाई को आगे बढ़ाओगे तो यार आप लोग को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट फार्मूला है सबस्टिट्यूट। ठीक है, सबस्टिट्यूट का क्या मतलब है, इसका भी यूज़ देख लो। हम सिंपल आते हैं सबस्टिट्यूट वाले पे। यहाँ पे मैंने डाटा बना के रख दिया है।
इसका सिंपल ये मतलब होता है कि देखो जो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे ना, यहाँ पे जैसे हमारा ये राम है, ठीक है, ये राम की जगह अगर आपको सोहन करना है तो सोहन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे राम इज़ ए गुड बॉय होता है, तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सोहन इज़ ए गुड बॉय। वो कैसे चेंज करेगा, इसका पूरा पूरा फॉर्मूला है, कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, देखो इसका सिंपल फार्मूला है, क्या है कैसे वो देखो है, सिंपल लगाओ, बराबर बटन को प्रेस करो, देन यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो। ठीक है, आपको लिखो अपना फार्मूला SUB लिखोगे तो आ जाएगा सब्स्टिट्यूट का फार्मूला। इस पर टैब से क्लिक करो, ये हो जाएगा इनेबल। इनेबल होने के बाद सबसे पहले कहेगा आपको टेक्स्ट लिखना है, कौन सा टेक्स्ट जिसको आप चेंजेस करना चाहते हो। ठीक है, तो या गाइस याद रखना जो भी टेक्स्ट चेंजेस करना है उस टेक्स्ट को हमेशा 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 कैपिटल लेटर में, गाइस जिस भी टेक्स्ट को चेंजेस करना है या जिस भी टेक्स्ट को आपको लिखना है वो चीज़ आप क्या करोगे, हमेशा डबल कोड के अंदर लिखोगे। तो शिफ्ट के साथ डबल कोड इनेबल कर लो। इनेबल करने के बाद हम लिखेंगे सिंपल से अंकित, ANKIT, अंकित लिख लिया। अंकित लिखने के बाद अब हमने क्या किया, डबल कोड को इनेबल किया, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ स्पेस, अब लिखो इज़, ठीक है, लिख दिया इज़। फिर आपको लिखना होगा गुड, GOOD, मैंने गुड लिख दिया। अभी नॉर्मली आपका ये था, ठीक है। अब हम डबल कोड से करेंगे इसको बंद, डबल कोड बंद करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा, ठीक है, फिर डबल कोड इनेबल। अब उसकी जगह पे क्या आना चाहिए आप वो चीज़ टाइप करोगे। ठीक है, सिंपल मैं वो चीज़ लाता हूँ, फिर यहाँ पे लाके आपको दिखाऊंगा। जैसे मुझे चाहिए अंकित की जगह पे, मैं पहले अंकित को टाइप करूँगा, ठीक है, इसके जगह पे आना चाहिए ना, तो मैं अंकित टाइप करूँगा ANKIT, अंकित की जगह पे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल कोड, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर डबल कोड से इसको करेंगे इनेबल। इतना कर लिया। इतना करने के बाद सिंपल इसकी जगह पे मेरा आना चाहिए श्याम या राम, ठीक है, मैं चाहता हूँ राम आए, RAM, राम आ जाए। देन इसको डबल कोड से करेंगे इसको बंद, फिर हम करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज, देन करेंगे इंटर। अब देखो जो यहाँ पे मेरा अंकित था, ठीक है, ये अंकित ही आ रहा है। ये अंकित क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक गलती की था, ठीक है, मैं इस वाले अंकित को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। सिंपल से जो मैंने दूसरा वाला अंकित दिया था मैं इसको हटाता हूँ पूरा कुछ इस टाइप से मैंने हटा दिया है और इसको मैंने कर दिया इनेबल। ठीक है, 1 मिनट, शिफ्ट के साथ इनेबल। अब देखो, ठीक है, अब आपका आ चुका है, आप करो इंटर। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, जो अंकित था, अंकित की जगह आपका राम आ गया। अब कैसे आया इसको देख लो, एक बार फिर से डिटेल समझाता हूँ। एक बार देखो, मैं आपका फार्मूला वाले पे मैंने फार्मूला क्या यूज़ किया। पहले तो गाइस मैंने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करके फिर यहाँ पे मैंने डबल कोड लगाया, फिर यहाँ पर मैंने लिखा अंकित इज अ गुड, फिर यहाँ पे मैंने डबल कोड बंद, फिर कॉमा लगाया, फिर डबल कोड, फिर यहाँ पे मैंने लिखा अंकित, ठीक है, अंकित लिखने के बाद फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल कोड, फिर लगाऊंगा कॉमा, फिर यहाँ पे गाइस मैंने लगाया फिर डबल कोड, फिर यहाँ पे लगाया मैंने राम, फिर डबल कोड मैंने किया बंद, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट को क्लोज। देन इतना करने के बाद इंटर कर दिया। तो गाइस ये अंकित को क्या किया, अंकित तो मिल रहा था, लेकिन जब अंकित के बाद जो डबल कोड आ गया इसको चेंज कर दिया, तो इसने कर दिया राम। तो सिंपल कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप्स कि आपको ये वाला टर्म्स भी क्लियर हो चुका होगा। तो यार वीडियो को लाइक अभी से कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है टी। अब इस टी वाले फॉर्मूले का क्या यूज़ है इसको देखो। मैं टी वाले पे आता हूँ। सिंपल टी पे आने के बाद इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सेम टेक्स्ट लिख रहा है ना, सेम टेक्स्ट, तो इसका यूज़ है गाइस सिंपल सा सेम टेक्स्ट लाने के लिए। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, देन यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं क्लिक करूँगा अपने टी वाले पे, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगा वैल्यू, इस पर क्लिक करोगे, देन करो ओके, ठीक है। वो वाला सेम टू सेम टेक्स्ट आपका यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। इसका कोई खास मतलब है नहीं, ये नॉर्मली यूजेस था, आप लोगों ने इसका भी यूज़ देख लिया है। नेक्स्ट गाइस हमारा अगला है ट्रिम फार्मूला, ठीक है। ये ट्रिम फार्मूले का कैसे यूज़ करना है, हम ट्रिम वाले पे आते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले बना के रख दिया है। ये ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम का मतलब गाइस होता है रिमूव स्पेस, ठीक है। ये जितने भी जगह होते हैं उस जगह को क्या करता है, रिमूव करके रख देता है। सिंपल, इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है। अभी देखो मैंने यहाँ पे अंकित लिखा है, अंकित के बीच में काफ़ी सारा स्पेस है, फिर जाके मौर्य लिखा है। ये इस स्पेस को ख़त्म कर देगा। कैसे करेगा ये देख लो। मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। मैं सिंपल जाता हूँ अपने टेक्स्ट वाले फार्मूले पे, यहाँ पे मेरा ट्रिम लिखा है, ट्रिम पे मैंने क्लिक किया। देन इसके बाद कहेगा आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसमें स्पेस है, तो मैंने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिंपल करूँगा ओके। ये देखो अंकित मौर्य, देखो यहाँ पे एकदम लगे लगे लिख के आ चुका है, मतलब कि एकदम पास पास में। अभी देखो यहाँ पे कितना दूर था, यहाँ पे कितना पास आ चुका है। अब मैंने एक पे अप्लाई कर दिया, अब सब पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, देखो सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। देखो कितना दूर है और कितना कम है। सो होप्स कि ये भी होप्स कि आपको ये वाला भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार भाई, काफ़ी देर से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है भाई। 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू बोलना भाई, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यार आप लोग लाइक तो कर ही देना, दबा के लाइक शेयर तो कर देना भाई। करो 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 एंड करो।
वैल्यू। इस वैल्यू का कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे आएंगे हम वैल्यू वाले पे। तो यहाँ पे गाइस हमने ऑटोमेटिक वैल्यू बना के रख दिया, ठीक है। ये क्या करता है, नंबर को आपके वैल्यू में चेंजेस करके रख देता है, ठीक है। कैसे करना है ये देख लो, सिंपल इसका यूज़ है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, देन यहाँ पे आने के बाद वैल्यू पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे कहेगा टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू होगा वो देगा एरर, ठीक है। अब यही चीज़ आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आओ, ठीक है, कहीं भी आओ कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे रहो कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू पे यहाँ पे आपको जो दिया है, ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट कह रहा है, टेक्स्ट लिखने कह रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आओ नंबर लिखो, नंबर पे क्लिक करो। अब सिंपल से करो ओके, ये देखो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू का कोई खास यूज़ नहीं है, वैल्यू बस केवल नंबर लाने के लिए होता है, ठीक है। वैल्यू का यूज़ आप टेक्स्ट पे नहीं कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना, इस पे काम भी नहीं करेगा। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको इस तरह से एक्सेल से एडवांस रिलेटेड हमेशा वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।